क्या आपने कभी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने की कोशिश की है, जैसे एफ ऑफ टी टाइम्स जी ऑफ टी? अगर आपका पहला इंस्टिंक्ट ये गेस करने का था कि एफ ऑफ टी टाइम्स जी ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस टाइम्स जी ऑफ एस के इक्वल होता है, तो बुरा महसूस मत कीजिए। लगभग हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट कम से कम एक बार इस ट्रैप में जरूर फंसता है। अनफॉर्चुनेटली मैथमेटिक्स इतनी रहमदिल नहीं है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है और इंटीग्रल सिंपली मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। The integral of f of t times g of t with respect to t is not equal to the integral of f of t with respect to t times the integral of g of t with respect to t। हालांकि ट्रांसफॉर्म थ्योरी में एक शानदार सिमेट्री मौजूद है। जहां टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन एस डोमेन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन पर मैप नहीं होता, वहीं एस डोमेन में मल्टीप्लिकेशन टाइम डोमेन में एक स्पेशल तरह की ब्लेंडिंग से करस्पॉन्ड करता है। इस ब्लेंडिंग ऑपरेशन को कॉन्वोल्यूशन कहा जाता है। कॉन्वोल्यूशन को समझना सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्लियर करने या गेट में हाई स्कोर करने के लिए जरूरी नहीं है। यह एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम्स, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स और हीट ट्रांसफर का बेस है। इस सेक्शन में हम ये अनपैक करेंगे कि फिजिकली कॉन्वोल्यूशन का असल में क्या मतलब है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को फॉर्मलाइज करेंगे और देखेंगे कि यह पेनफुल पार्शियल फ्रैक्शंस से गुजरे बिना कॉम्प्लेक्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ढूंढने के लिए एक एब्सोल्यूट सुपरपावर की तरह कैसे काम करता है। सेक्शन ब्रेक। कॉन्वोल्यूशन क्या है, द फिजिकल इंट्यूशन। फॉर्मूलाज में जंप करने से पहले मुझे आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछने दीजिए। एक कमरा आवाज को कैसे याद रखता है? इमेजिन कीजिए कि आप एक भव्य गुफा जैसे कैथेड्रल या एक बड़े स्टोन कंसर्ट हॉल के अंदर खड़े हैं। आप टाइम t इक्वल टू 0 पर जोर से और शार्प एक बार ताली बजाते हैं। आपको क्या सुनाई देता है? आपको सिर्फ एक शार्प साउंड सुनाई नहीं देती जो तुरंत गायब हो जाए। इसके बजाय आपको एक इनिशियल बर्स्ट सुनाई देता है, जिसके बाद इकोज की एक ढलती हुई ट्रेल होती है, क्योंकि साउंड दीवारों, फर्श और छत से टकराकर गूंजती है। उस सिंगल क्लैप को इंजीनियर्स एक इम्पल्स कहते हैं और समय के साथ कमरे का रेस्पॉन्स यानी डलता हुआ इको पैटर्न कमरे का इम्पल्स रेस्पॉन्स कहलाता है, जिसे हम जी ऑफ टी के रूप में डिनोट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक सिंगल क्लैप की बजाय आप कमरे में बोलना, गाना या ट्रम्पेट बजाना शुरू करते हैं। चलिए आपके कंटिन्यूअस वोकल इनपुट सिग्नल को एफ ऑफ टी कहते हैं। टाइम टी के किसी भी करंट इंस्टेंट पर हॉल के पीछे खड़ा लिसनर क्या सुनता है? वे वह साउंड सुनते हैं जो आप अभी टाइम टी पर बना रहे हैं। वे उस साउंड की गूंजती हुई इको सुनते हैं जो आपने एक स्प्लिट सेकंड पहले टाइम t -0.1 पर बनाई थी। वे उस साउंड की और भी हल्की इको सुनते हैं जो आपने कुछ सेकंड पहले टाइम t -2 पर बनाई थी। दूसरे शब्दों में, टाइम t पर अभी सुनाई देने वाला साउंड सभी पास्ट इनपुट से ऑफ टाउ का एक वेटेड सम यानी एक कंटिन्यूअस ब्लेंड है, जहां हर पास्ट इनपुट प्रोड्यूस होने के बाद से बीते समय के दौरान कमरे के इम्पल्स रिस्पॉन्स जी के हिसाब से डिके होता रहा है। टाइम टाउ पर जनरेट हुआ पास्ट इनपुट ऑफ टाउ की तरफ ले जाता है। उस इनपुट के बाद का बीता हुआ टाइम t माइनस टाउ होता है, डिके या मॉडिफिकेशन फैक्टर जी ऑफ टी माइनस टाउ की तरफ ले जाता है। टाइम t पर टोटल अकॉस्टिक आउटपुट 0 से t तक के पूरे पास्ट टाइम टाउ पर एक्यूमुलेट होता है, जिसे एफ ऑफ टाउ टाइम्स जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ के इंटीग्रल से निकाला जाता है। मैथमेटिकली, अगर एक इनपुट सिग्नल एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 पर शुरू हुआ था, तो टाइम t पर नेट आउटपुट पास्ट इनपुट एफ ऑफ टाउ और t माइनस टाउ यूनिट्स ऑफ टाइम पहले हुई घटना के प्रति सिस्टम के रिस्पॉन्स के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करके मिलता है। एफ स्टार जी ऑफ टी इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ एफ ऑफ टाउ टाइम्स जी ऑफ टी माइनस टाउ विद रिस्पेक्ट टू टाउ। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का कन्वोल्यूशन कहा जाता है, जिसे एस्ट्रिस्क ऑपरेटर एफ स्टार जी ऑफ टी से डिनोट किया जाता है। जब भी आप एक इंटीग्रल के अंदर t माइनस टाउ देखें, तो इसे करंट मोमेंट t से पास्ट मोमेंट टाउ की तरफ टाइम के पीछे चलने के रूप में सोचें। आप एक फंक्शन को दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर रहे हैं, उनकी ओवरलैपिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टोटल एरिया का सम निकाल रहे हैं। सेक्शन ब्रेक 2। मैथमेटिकल डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन। कॉजल सिग्नल्स के लिए वे सिग्नल्स जो ऑल्टी लेस देन 0 के लिए 0 होते हैं, जो सिंगल साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म एनालिसिस में स्टैंडर्ड है। दो फंक्शंस एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी के कन्वोल्यूशन को फॉर्मली इस तरह डिफाइन किया जाता है। एफ स्टार जी ऑफ टी इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ टाउ टाइम्स जी ऑफ टी माइनस टाउ विद रिस्पेक्ट टू टाउ।
चलिए इस ऑपरेशन की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इन प्रॉपर्टीज को जानने से एग्जाम्स के दौरान आपका घंटों का गैर जरूरी अलजेब्रा बच जाएगा। प्रॉपर्टी 1 कम्यूटेटिविटी वर्क सेवर एफ स्टार जी ऑफ टी इक्वल टू जी स्टार एफ ऑफ टी। प्रूफ इंट्यूशन, अगर हम एफ कन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी ऑफ एफ ऑफ टाउ टाइम्स जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ से स्टार्ट करें और सिंपल चेंज ऑफ वेरिएबल यू इक्वल टू टी माइनस टाउ करें, जिसका मतलब है डी टाउ इक्वल टू माइनस डी यू, जब टाउ इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू टी, जब टाउ इक्वल टू टी यू इक्वल टू जीरो। इन्हें इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है द इंटीग्रल फ्रॉम टी टू जीरो ऑफ एफ ऑफ टी माइनस यू टाइम्स जी ऑफ यू टाइम्स नेगेटिव डी यू इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी ऑफ जी ऑफ यू टाइम्स एफ ऑफ टी माइनस यू विद रिस्पेक्ट टू यू इक्वल टू जी स्टार एफ ऑफ टी। ये आपके एग्जाम के लिए क्यों मैटर करता है? आपके पास ये चुनने की पूरी फ्रीडम है कि किस फंक्शन को सिंपल डमी वेरिएबल टाउ मिले और किस फंक्शन को टी माइनस टाउ की तरह शिफ्ट किया जाए। गोल्डन रूल, हमेशा टी माइनस टाउ शिफ्ट को सिंपल फंक्शन को असाइन करें, जैसे कि एक सिंपल पॉलिनोमियल टी या टी स्क्वेयर्ड, क्योंकि टी माइनस टाउ टू द एन को एक्सपेंड करना कॉम्प्लिकेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल आर्गुमेंट्स से डील करने से बहुत ज्यादा आसान है। प्रॉपर्टी 2 डिस्ट्रीब्यूटिविटी एफ स्टार ओपन पैरेंथेसिस जी प्लस एच क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस एफ स्टार जी क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस एफ स्टार एच क्लोज पैरेंथेसिस। कन्वोल्यूशन एडिशन पर स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल रेगुलर मल्टीप्लिकेशन की तरह। प्रॉपर्टी 3 एसोसिएटिविटी एफ स्टार ओपन पैरेंथेसिस जी स्टार एच क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस एफ स्टार जी क्लोज पैरेंथेसिस स्टार एच। आप तीन सिग्नल्स को किसी भी ऑर्डर में कन्वॉल्व कर सकते हैं जो सबसे आसान हो। प्रॉपर्टी 4 डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ कन्वोल्यूशन एफ ऑफ टी स्टार डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा ऑफ टी कन्वोल्यूशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैंडर्ड अरिथमेटिक में नंबर 1 करता है। सेक्शन ब्रेक द कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब हम मेन इवेंट पर आते हैं, वह ब्रिज जो टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपल अलजेब्रा से कनेक्ट करता है। फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। द कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉरवर्ड फॉर्म, अगर एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू एफ ऑफ एस और जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू जी ऑफ ए सिग्मा जीरो से बड़े एस के रियल पार्ट के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके कन्वोल्यूशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली उनके इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का प्रोडक्ट होता है। एफ कन्वोल्यूशन जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल टू एफ एस टाइम्स जी ऑफ एस। द कन्वोल्यूशन थ्योरम इनवर्स फॉर्म। इसके विपरीत दो फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस के प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म उनके इंडिविजुअल इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स के कन्वोल्यूशन द्वारा दिया जाता है। एफ ऑफ एस टाइम्स जी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ कन्वॉल्व्ड विद जी ऑफ टी के इक्वल होता है, जो जीरो से टी तक एफ ऑफ टाउ टाइम्स जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ के इंटीग्रल के इक्वल है। सेक्शन ब्रेक यूनिवर्सिटी थ्योरी क्वेश्चंस के लिए एक ब्रीफ प्रूफ। एग्जाम इवैल्यूएटर्स अक्सर इस 4 मार्क डेरिवेशन को पूछना पसंद करते हैं, चलिए इसे क्लियरली लिखते हैं ताकि आप फुल पॉइंट स्कोर कर सकें। सिंगल साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अनुसार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी ऑफ टी इक्वल टू देन टू द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ ओपन ब्रैकेट द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टी रो टी ऑफ एफ ऑफ ताउ टाइम्स जी ऑफ टी माइनस ताउ विद रिस्पेक्ट टू ताउ ताउज क्लोज ब्रैकेट ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस टी विद रिस्पेक्ट टू टी। ये टाउ टी प्लेन में एक रीजन पर डबल इंटीग्रल है जो जीरो इज लेस देन और इक्वल टू टाउ इज लेस देन और इक्वल टू टी और जीरो इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन इन्फिनिटी द्वारा डिफाइंड है। डायग्राम जो इंटीग्रेशन का रीजन दिखाता है जहां टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टॉ है। अगर हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं, टाउ जीरो से इन्फिनिटी तक जाता है और एक फिक्स्ड टाउ के लिए टी टाउ से इन्फिनिटी तक जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी ऑफ टी इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ ताउ टाइम्स ब्रैकेट इन ब्रैकेट द इंटीग्रल फ्रॉम ताउ टू इन्फिनिटी ऑफ जी ऑफ टी माइनस ताउ टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव एस वी इज टी विद टू टी क्लोज ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू ताउ। अब टी के रिस्पेक्ट में इनर इंटीग्रल में मान लीजिए यू टी माइनस टाउ के इक्वल है, तब टी यू प्लस टाउ के इक्वल होता है और डी टी टी यू के इक्वल होता है। जब टी टाउ के इक्वल होता है, यू जीरो के इक्वल होता है और जैसे जैसे टी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, यू इन्फिनिटी को अप्रोच करता है।
The Laplace transform of f convolution g of t equal to the integral from 0 to infinity of f of tau open bracket. The integral from 0 to infinity of g of u times e to the power of negative s times s parenthesis u plus tau close parenthesis with respect to u close bracket with respect to tau. हम e to the power of minus s times u plus tau equal to e to the power of minus su times e to the power of minus s tau को स्प्लिट कर सकते हैं. Laplace transform of f convolution g of t equal open parenthesis integral from 0 to infinity of f of tau times e the power of negative s tau with respect to tau close parenthesis times open parenthesis the integral from 0 to infinity of g of u times e to the power of negative s u with respect to u close parenthesis. उन दो इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स को ध्यान से देखिए. पहला इंटीग्रल प्रिसाइजली f ऑफ s है, दूसरा इंटीग्रल प्रिसाइजली g ऑफ s है. Therefore, the Laplace transform of f convolution g of t equal to f of s times g of s. सेक्शन ब्रेक. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के लिए कन्वॉल्यूशन का यूज क्यों करें? जब h ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होता था तो हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में आपका डिफॉल्ट टूल प्रोबेबली पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन था. पार्शियल फ्रैक्शंस बहुत बढ़िया काम करते हैं जब डिनोमिनेटर में s के पास डिस्टिंक्ट रियल लीनियर फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 ओवर क्वांटिटी s प्लस 1 टाइम्स s प्लस 2. लेकिन तब क्या होता है जब आपके सामने इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं? 1 ओवर s स्क्वेयर्ड टाइम्स क्वांटिटी s स्क्वेयर्ड प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर क्वांटिटी s स्क्वेयर्ड प्लस a स्क्वेयर्ड का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अगर आप 1 ओवर क्वांटिटी s स्क्वेयर्ड प्लस a स्क्वेयर्ड पर पार्शियल फ्रैक्शंस ट्राई करते हैं तो आप तुरंत अटक जाते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं. as प्लस b ओवर s स्क्वेयर्ड प्लस a स्क्वेयर्ड प्लस c s प्लस d ओवर क्वांटिटी s स्क्वेयर्ड प्लस a स्क्वेयर्ड जैसे कोएफिशिएंट्स सेट करने से इक्वेशंस का ऐसा सिस्टम बनता है जो वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से आपने स्टार्ट किया था. यहीं पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम उम्मीद की किरण की तरह काम आती है. यह आपको एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन h ऑफ s को दो सिंपल फैक्टर्स में स्प्लिट करने की परमिशन देती है. h ऑफ s इक्वल टू f ऑफ s टाइम्स g ऑफ s. हर एक पीस का इनवर्स ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअली फाइंड कीजिए. f ऑफ t इक्वल to the inverse Laplace transform of f of s and g of t equal the inverse Laplace transform of g of s. और फिर टाइम डोमेन में एक सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट कीजिए. h of t equal to the integral from 0 to t of f of tau times g of t minus tau with respect to tau. कोई मुश्किल लीनियर अलजेब्रा नहीं. पार्शियल फ्रैक्शन कांस्टेंट के लिए 4x4 लीनियर सिस्टम सॉल्व करना नहीं, बस सिर्फ कैलकुलस. सेक्शन ब्रेक. 5. फुल्ली सॉल्व्ड स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स. चलिए स्टेप बाय स्टेप कंक्रीट न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को देखते हैं ताकि आप यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी एग्जैक्ट मैकेनिक्स में मास्टर बन जाएं. सेक्शन ब्रेक. एग्जाम्पल 1. बायपासिंग पार्शियल फ्रैक्शंस. प्रॉब्लम. इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कीजिए. y of t इक्वल टू द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर s स्क्वायर टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस s स्क्वायर प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस. स्टेप 1. h ऑफ s को f ऑफ s और g ऑफ s में डिकम्पोज कीजिए. हम नेचुरली फंक्शन को दो फैमिलियर ट्रांसफॉर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं. f ऑफ s इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर्ड एंड g ऑफ s इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर्ड प्लस 1. स्टेप 2. इंडिविजुअल इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स फाइंड कीजिए. द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s इक्वल टू द इनवर्स लाप्लास transform of 1 over s squared which equal to t which implies f of t equal to t. The inverse Laplace transform of g of s equal to the inverse Laplace transform of 1 over s squared plus 1 which equal to sine of t which implies g of t equal to sine of t. Step 3. convolution integral set अप कीजिए convolution theorem के अनुसार. y of t equals f star g of t which equals integral from 0 to t of f of tau times g of t minus tau d tau. f of tau equal to tau और g of t minus tau equal to sin of t minus tau का यूज करके. y of t equals the integral from 0 to t of tau sin of t minus tau d tau.
स्टेप 4 लाइफ आसान बनाने के लिए कम्यूटेटिविटी अप्लाई कीजिए। ध्यान दीजिए कि टाउ साइन ऑफ टी माइनस टाउ को टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक आर्गुमेंट के अंदर माइनस साइन को हैंडल करने की जरूरत होती है। इसके बजाय चलिए कम्यूटेटिविटी यूज करते हैं। f टाइम्स g इक्वल टू g टाइम्स f y ऑफ t इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ g ऑफ ताउ f ऑफ t माइनस ताउ d ताउ विच इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ साइन ऑफ ताउ टाइम्स t माइनस ताउ d ताउ। यह काफी क्लीनर है। चलिए इंटीग्रल को टू सिंपल टर्म्स में स्प्लिट करते हैं। y ऑफ t इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ t साइन ऑफ ताउ d ताउ माइनस द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ ताउ साइन ऑफ ताउ d ताउ। चूंकि इंटीग्रेशन टाउ के रिस्पेक्ट में है, वेरिएबल t फर्स्ट इंटीग्रल में कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है। y ऑफ t इक्वल्स t टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 ऑफ साइन ऑफ ताउ d ताउ माइनस द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ ताउ साइन ऑफ ताउ d ताउ। स्टेप 5 इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कीजिए। फर्स्ट इंटीग्रल द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ साइन ऑफ ताउ d ताउ इक्वल्स नेगेटिव कोसाइन ऑफ ताउ इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू t which equals negative cosine of t minus negative cosine of 0 which equals 1 minus cosine of t। t से मल्टीप्लाई करने पर t times 1 minus cosine of t equals t minus t cosine of t। Second integral integration by parts integral of u dv equal to uv minus integral of v du let u equal to tau results in du equal to d tau let v vv equal to sine of tau d tau results in v equal to minus cosine of tau। The integral from 0 to t of tau sine of tau d tau equals negative tau cosine of tau evaluated from 0 to t minus the integral from 0 t of negative cosine of tau d tau equals negative t cosine of t minus 0 plus sine of tau evaluated from 0 to t equals negative t cosine of t plus sine of t। Step 6 results को combine करें। y of t equal to quantity t minus t cosine of t minus the quantity negative t cosine of t plus sine of t। y of t equal to t minus t cosine of t plus t cosine of t minus sine of t। t cos t टर्म्स बहुत बढ़िया तरीके से कैंसिल आउट हो जाती हैं। y of t equal to t minus sine of t। सैनिटी चेक। चलिए फॉरवर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का यूज करके डबल चेक करते हैं। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस साइन ऑफ t इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर्ड माइनस 1 ओवर s स्क्वायर्ड प्लस 1 which equal to the quantity s squared plus 1 minus s squared all over s squared times terms quantity s squared plus 1 which equal to 1 over s squared times the quantity s squared plus 1। यह परफेक्टली मैच करता है। सेक्शन ब्रेक एग्जाम्पल 2 द क्लासिक रिपीटेड क्वाड्रेटिक गेट फेवरेट प्रॉब्लम। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए। h of s equal to 1 over the quantity a squared plus a squared squared। यह स्पेसिफिक प्रॉब्लम एक क्लासिक है जो भी टेक सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट पेपर्स में रेगुलरली आती है। यहाँ पार्शियल फ्रैक्स ट्राई करना एक नाइटमेयर है, लेकिन कन्वोल्यूशन इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है। स्टेप 1 f ऑफ s और g ऑफ s को आइडेंटिफाई करें। एक्सप्रेशन को दो आइडेंटिकल कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें। f ऑफ s इक्वल टू 1 ओवर s स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड एंड g ऑफ s equal to 1 over s squared plus a squared। स्टेप 2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स याद कीजिए कि a over s squared plus a squared का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ at होता है। इसलिए f of t equal to the inverse Laplace transform of f of s which equal to 1 over a times sine of at। g of t equal to the inverse Laplace transform of g of s which equal to 1 over a times sine of at। स्टेप 3 कन्वोल्यूशन इंटीग्रल सेटअप करें। h of t equal to the convolution of f and g of t which equal to the integral from 0 to t of 1 over a sine of a tau times 1 over a sine of a times the quantity t minus tau with respect to tau। कांस्टेंट स्केलर 1 over a squared को बाहर निकालें। h of t equal to 1 over a squared times the integral from 0 to t of sine of a tau times sine of a t minus a tau with respect to tau। स्टेप 4 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करें। प्रोडक्ट टू सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को रिकॉल करें। साइन ऑफ ए टाइम्स साइन ऑफ बी इक्वल्स 1/2 टाइम्स ओपन ब्रैकेट को साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस को साइन ऑफ ए प्लस बी क्लोज ब्रैकेट। यहां मान लीजिए इक्वल ए टाउ बी इक्वल ए टी माइनस ए टाउ एंगल्स कैलकुलेट कीजिए। ए माइनस बी इक्वल ए टाउ माइनस ओपन पैरेंथेसिस ए टी माइनस ए टाउ क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू ए टाउ माइनस ए टी ए प्लस बी इक्वल ए टाउ प्लस ओपन पैरेंथेसिस ए टी माइनस ए टाउ क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल ए टी।
इन्हें हमारे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें। h of t equals 1 over a squared times the integral from 0 to t of 1 half times open bracket cosine of 2 a tau minus at minus cosine of a t close bracket d tau. h of t equals 1 over 2 a squared times open parenthesis the integral from 0 to t of cosine of 2 a tau minus at d tau minus the integral from 0 to t of cosine of a t d tau close parenthesis. स्टेप 5 इंटीग्रेशन परफॉर्म करें। ध्यान दीजिए, सेकंड इंटीग्रल में कोसाइन ऑफ एटी में कोई टाउ नहीं है, यह इंटीग्रेशन वेरिएबल टाउ के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट है। फर्स्ट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हुए द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी ऑफ कोसाइन ऑफ 2 ए टॉ माइनस एटी डी टॉ इक्वल्स ओपन ब्रैकेट साइन ऑफ 2 ए टॉ माइनस एटी ओवर 2 ए क्लोज ब्रैकेट इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 टू टी इक्वल्स साइन ऑफ 2 एटी माइनस साइन ऑफ 0 माइनस एटी ओवर 2 ए इक्वल्स साइन ऑफ एटी माइनस साइन ऑफ नेगेटिव एटी ओवर ए। चूंकि साइन ऑफ नेगेटिव x इक्वल नेगेटिव साइन ऑफ x इक्वल साइन ऑफ ए टी माइनस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव साइन ऑफ ए टी क्लोज पैरेंथेसिस ओवर 2 ए इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ ए टी ओवर 2 ए इक्वल्स साइन ऑफ ए टी ओवर ए। सेकंड इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हुए द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी ऑफ कोसाइन ऑफ ए टी डी टॉ इक्वल्स कोसाइन ऑफ ए टी टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी ऑफ 1 डी टॉ विच इक्वल्स टी कोसाइन ऑफ ए टी। स्टेप 6 सब कुछ कंबाइन कीजिए, दोनों इवैल्यूएटेड इंटीग्रल्स को वापस h ऑफ t के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। h ऑफ t इक्वल्स 1 ओवर 2 a स्क्वायर टाइम्स ओपन ब्रैकेट साइन ऑफ ए टी ओवर a माइनस टी कोसाइन ऑफ a t क्लोज ब्रैकेट 1/2 a स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 और ओपन पैरेंथेसिस इज a स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 ओवर 2 a क्यूब्ड टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस साइन ऑफ ए टी माइनस ए टी कोसाइन ऑफ ए टी क्लोज पैरेंथेसिस। ये सिंगल रिजल्ट गेट के लिए याद रखने लायक है क्योंकि ये मैकेनिकल रेजोनेंस को डिस्क्राइब करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस में बार बार आता है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 3 सॉल्विंग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस। कन्वोल्यूशन सिर्फ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स निकालने की कोई ट्रिक नहीं है, ये उन इक्वेशंस की क्लास को सॉल्व करने का प्राइमरी टूल भी है जहां अननोन फंक्शन एक इंटीग्रल के अंदर दिखाई देता है जिसे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस के रूप में जाना जाता है। प्रॉब्लम दिए गए y ऑफ t के लिए सॉल्व कीजिए। y ऑफ t इक्वल टू t प्लस 2 टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ y ऑफ ताउ कोसाइन ऑफ ओपन पैरेंथेसिस t माइनस ताउ क्लोज पैरेंथेसिस t ताउ। स्टेप 1 कन्वोल्यूशन स्ट्रक्चर को पहचानिए। इंटीग्रल टर्म को देखिए। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ y ऑफ ताउ कोसाइन ऑफ t माइनस ताउ डी ताउ। यह बिल्कुल y ऑफ t और कोसाइन ऑफ t का कन्वोल्यूशन है, तो हम इक्वेशन को इस तरह फिर से लिख सकते हैं। y ऑफ t इक्वल टू t प्लस 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस y कन्वॉल्व्ड विद कोसाइन क्लोज पैरेंथेसिस ऑफ t। स्टेप 2 दोनों साइड्स पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कीजिए। हर टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इक्वल टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस 2 टाइम्स द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओपन पैरेंथेसिस y कन्वॉल्व्ड विद कोसाइन क्लोज पैरेंथेसिस ऑफ t। मान लीजिए कैपिटल Y ऑफ एस y ऑफ t के लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बराबर है। राइट हैंड साइड पर कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करते हुए कैपिटल Y ऑफ एस इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स कैपिटल Y ऑफ एस टाइम्स एस ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस 1। स्टेप 3 कैपिटल Y ऑफ एस के लिए अलजेब्रैकली सॉल्व कीजिए। लेफ्ट साइड पर कैपिटल Y ऑफ एस वाले सभी टर्म्स को ग्रुप कीजिए। कैपिटल Y ऑफ एस माइनस 2 एस ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस 1 टाइम्स कैपिटल Y ऑफ एस इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर्ड। कैपिटल Y ऑफ एस को फैक्टर आउट कीजिए। कैपिटल Y ऑफ एस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस 2 एस ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर्ड। पैरेंथेसिस के अंदर के टर्म्स को एक कॉमन डिनोमिनेटर पर कंबाइन कीजिए। कैपिटल Y ऑफ एस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एस स्क्वायर्ड प्लस 1 माइनस 2 एस ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर्ड। कैपिटल Y ऑफ एस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एस माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड ओवर एस स्क्वायर्ड प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर्ड। कैपिटल Y ऑफ एस को आइसोलेट कीजिए। कैपिटल Y ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर्ड प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर्ड टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एस माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड। स्टेप 4 पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके y ऑफ t फाइंड कीजिए। अब हम स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके y ऑफ एस को ब्रेक कर सकते हैं।
a squared plus 1 over a squared times open parenthesis ace minus 1 close parenthesis squared equal to capital A over ace plus capital B over ace squared plus capital C over ace minus 1 plus capital D over open parenthesis ace minus 1 close parenthesis squared। दोनों साइड्स को एस स्क्वायर टाइम्स एस माइनस 1 स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए। एस स्क्वायर्ड प्लस 1 इक्वल्स एस टाइम्स एस माइनस 1 स्क्वायर्ड प्लस बी टाइम्स एस माइनस 1 स्क्वायर्ड प्लस सी एस स्क्वायर्ड टाइम्स एस माइनस 1 प्लस डी एस स्क्वायर्ड। एस इक्वल टू 0 प्लग इन कीजिए। 1 इक्वल टू बी टाइम्स नेगेटिव 1 स्क्वायर्ड इम्प्लॉइज बी इक्वल टू 1 एस इक्वल टू 1 प्लग इन कीजिए। 1 squared plus 1 equal to d times 1 squared implies d equal to 2। a और c फाइंड करने के लिए एक्सपेंड कीजिए और कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कीजिए। a squared plus 1 equals a s times a squared minus 2 a plus 1 times a squared minus 2 a plus 1 plus c a squared times a minus 1 plus 2 a squared। a squared plus 1 equals a times s cubed minus 2 s squared plus s squared minus 2 s plus 1 plus c times s cubed minus s squared plus 2 s squared। s cubed कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कीजिए। 0 इक्वल्स a plus c which implies c equals negative a। s कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कीजिए। 0 इक्वल्स a minus 2 which implies a equals 2। चूंकि c इक्वल टू नेगेटिव a है हमें c इक्वल टू नेगेटिव 2 मिलता है तो हमारा डिकम्पोज्ड y ऑफ s है। कैपिटल Y ऑफ s इक्वल्स 2 ओवर s प्लस 1 ओवर s स्क्वायर्ड माइनस 2 ओवर s माइनस 1 प्लस 2 ओवर s माइनस 1 स्क्वायर्ड। स्टेप 5 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए। y ऑफ t इक्वल्स 2 प्लस t माइनस 2 e टू द t प्लस 2t टू द t। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बिना इंटीग्रल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स की जरूरत पड़ती। सेक्शन ब्रेक 6 कॉमन पिटफॉल्स और उन्हें कैसे अवॉइड करें। एग्जाम प्रेशर में कॉन्वोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स अक्सर कुछ प्रेडिक्टेबल मिस्टेक्स करते हैं, इन पर नजर रखिए। ये रेफरेंस ब्लॉक सिंगल साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स में कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के कॉमन पिटफॉल्स और प्रॉपर टेक्निक्स को आउटलाइन करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि करेक्ट इंटीग्रेशन बाउंड्स कैसे सेट करें, टाइम वेरिएबल के बजाय डमी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कैसे करें और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करें। सेक्शन ब्रेक गेट और यूनिवर्सिटी टेस्ट्स के लिए स्ट्रेटेजिक एग्जाम टिप्स। कन्वोल्यूशन क्वेश्चंस को पहचानना। जब भी किसी एग्जाम क्वेश्चन में h ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाए और h ऑफ s दो अलग पहचाने जाने वाले ट्रांसफॉर्म्स फॉर्म्स का प्रोडक्ट हो, खासकर ऐसे टर्म्स जिनके डिनोमिनेटर्स एस स्क्वेयर्ड प्लस ए स्क्वेयर्ड का स्क्वेयर्ड, एस टाइम्स ए स्क्वेयर्ड प्लस ए स्क्वेयर्ड या एस प्लस ए स्क्वेयर्ड टाइम्स एस प्लस बी जैसे हों, तो तुरंत कन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में सोचें। द शिफ्ट चॉइस स्ट्रेटेजी। मान लीजिए आप 0 से टी तक एफ ऑफ ताउ टाइम्स जी ऑफ टी माइनस ताउ डी टी ताउ के इंटीग्रल को इवेल्युएट कर रहे हैं। अगर एक फंक्शन अलजेब्रिक है जैसे ताउ या ताउ स्क्वेयर्ड और दूसरा एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक है जैसे ई टू द ए ताउ या साइन ऑफ ए ताउ, तो अलजेब्रिक फंक्शन पर टी माइनस ताउ शिफ्ट लगाएं। एग्जाम्पल टी माइनस ताउ टाइम्स ई टू द ए ताउ को एक्सपेंड करना ताउ टाइम्स यू ए टाइम्स टी माइनस ताउ को एक्सपेंड करने से बहुत आसान है। टी इक्वल टू 0 पर सैनिटी चेक्स का यूज करें। अपना फाइनल टाइम डोमेन एक्सप्रेशन वाई ऑफ टी ढूंढने के बाद टी इक्वल टू 0 प्लग इन करें। चूंकि एफ कन्वोल्यूशन जी ऑफ टी 0 से टी तक एफ ऑफ ताउ टाइम्स जी ऑफ टी माइनस ताउ डी ताउ के इंटीग्रल के इक्वल होता है, इसलिए टी इक्वल टू 0 पर इवेल्युएट करने से अपर और लोअर इंटीग्रेशन लिमिट 0 मिलती है। इसलिए एफ कन्वोल्यूशन जी ऑफ 0 के इक्वल होना ही चाहिए, बशर्ते एफ और जी वेल बिहेव्ड कंटिन्यूअस फंक्शंस हों। चलिए एग्जाम्पल 2 चेक करते हैं। एच ऑफ टी इक्वल टू 1/2 ए क्यूब्ड टाइम्स साइन ऑफ ए टी माइनस ए टी को साइन ऑफ ए टी। टी इक्वल टू 0 पर एच ऑफ 0 इक्वल टू 1/2 ए क्यूब्ड टाइम्स 0 माइनस 0 जो इक्वल टू 0 होता है। परफेक्ट। अगर स्टैंडर्ड स्मूथ फंक्शंस के लिए आपका आंसर टी इक्वल टू 0 पर नॉन जीरो वैल्यू देता है तो अपने इंटीग्रेशन को रीचेक करें। सेक्शन ब्रेक क्विक चैप्टर समरी चेकलिस्ट। अगले सेक्शन पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करें कि आप इन कोर कैपेबिलिटीज को कॉन्फिडेंटली चेक ऑफ कर सकते हैं।
कन्वोल्यूशन की फिजिकल इनट्यूशन को टाइम के साथ एक वेटेड मेमोरी या सिस्टम रिस्पॉन्स के रूप में एक्सप्लेन कीजिए। फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखिए। f star g of t equal to the integral from 0 to t of f of tau times g of t minus tau d tau। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी f star g टू g स्टार f को स्ट्रेटजिकली अप्लाई कीजिए। कन्वोल्यूशन थ्योरम को स्टेट और प्रूव कीजिए। f star g of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f s टाइम्स g of s के इक्वल होता है। कन्वोल्यूशन का यूज करके 1 ओवर द क्वांटिटी s स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड जैसे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स को इवैल्यूएट कीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का यूज करके वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस को कन्वर्ट और सॉल्व कीजिए।